See you next time. हम दोबारा मिलेंगे। ये अलविदा कहने का एक तरीका है। जब हम कहीं जा रहे हों या को जा रहा हो तो इस वक्त बोला जाता है। I enjoyed your company, and see you next time. See you next time in the competition. Did you get it? क्या तुम समझ गई? जब किसी को कुछ समझाया जाए और बाद में ये कंफर्म करने के लिए कि वाकई इसको समझ आ गई है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। You are not going to playground today. Did you get it? Today we will only go to school, nowhere else. Did you get it? Have a good trip. सफर अच्छा गुजरे एक दुआ के तौर पर इस्तेमाल होता है, खास तौर पर इस शख्स के लिए जो ततील पर या किसी सफर पर जा रहा हो। Drive carefully and have a good trip. Hope you have a good trip and enjoy it all. Do as I say. मेरी हिदायत पर अमल करो या जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। किसी को हुक्म देने या सख्ती से किसी बात की तलकीन करने या सीधी राह पर चलने के लिए कायल करने के लिए इस्तेमाल होता है। You're still sitting here. Go and call him. Do as I say. Open your notebook and start writing. Do as I say. Enjoy yourself. सी वाक़ये या तजुर्बे से खुशी हासिल करो, तुम्हें खुशी मिले। ये इस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई शख्स को खास या फिर तफरीही काम करने वाला होता है। Suppose your friends are going outside for a special dinner or party, you can say to them, enjoy yourself. Are you kidding? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? ये इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब को कुछ हैरत अंगेज बात कहता है, हाँ हमें ये लगता है कि ये बात संजीदा या सच नहीं हो सकती। Are you sure you can handle this by yourself? Are you kidding? Are you sure you can manage it by yourself? Are you kidding? What are you up to? आप क्या कर रहे हो? यानी किसी से ये पूछने के लिए कि वो क्या कर रहा है, ये इस्तेमाल होता है। As you are off from work, what are you up to today? I really don't like it when people ask me what I am up to. Don't be ridiculous. बेवकूफ, गैर माकूल व हंसे जाने के काबिल मत बनो। ये तब इस्तेमाल होता है जब को जज्बात में आकर कुछ ऐसा करने जा रहा होता है जो उसके लिए नुकसान का बाइस बन सकता हो। Don't be ridiculous, there's no way I can buy a car. Such a nugatory explanation, don't be ridiculous in your opinion. Let's catch up. ताज़ा तरें चीज़ों को सीखते या उन पर बहस करते हैं। ये इस्तेमाल होता है जब किसी को मुखातिब करके ये कहा जाए कि आओ ताज़ा तरें खबरें सुनते हैं और उन पर गुफ्तगू करते हैं या चलो एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं। Hey, it's been great catching up with you. Let's do this again soon. Hey mate. What a boring day. Let's catch up. On the tip of the tongue. तकरीबन बोलने ही वाले होना मगर बात का जहन में ना आना। ये इस वक्त इस्तेमाल होता है जब को बात अब बोलने वाले ही हों लेकिन अचानक वो आपके जहन से गायब हो जाए। Her name was on the tip of my tongue but unfortunately I couldn't remember. It was on the tip of John's tongue to say the boss was out.